आज से दिल्ली में खुलेंगे सभी सरकारी दफ्तर। जरूरी सेवाएं वाले विभागों में मौजूद रहेगा 100% स्टाफ। लॉकडाउन पार्ट 3 में दिल्ली में केंद्र की गाइडलाइंस के साथ छूट। निजी संस्थानों में 33% स्टाफ के साथ काम करने की परमिशन। दिल्ली में आज से शुरू होंगी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। कृषि से जुड़ी गतिविधियों और कॉलोनियों में स्थित दुकानें भी खुलेंगी। आज से निजी कारों के भी चलने की इजाजत होगी। जरूरी सेवाओं के लिए ड्राइवर समेत 2 लोगों के पीछे बैठने की परमिशन। दिल्ली में आज से शादी में 50 लोगों के शामिल होने की परमिशन, लेकिन बंद रहेंगे मॉल, कॉलेज और सामाजिक जमावड़े वाले प्रोग्राम। यूपी में आज से खुलेंगी शराब की दुकानें। हॉटस्पॉट को छोड़कर ग्रीन और ऑरेंज जोन में बिक्री की इजाजत। यूपी के ग्रीन जोन वाले जिलों में बसों का भी संचालन होगा। 50% सीटों के साथ जिले की सीमाओं में चलने की परमिशन। दिल्ली एयरपोर्ट पर टर्मिनल 3 से शुरू होंगी उड़ानें। हर एयरलाइन के यात्रियों का अलग अलग गेट से एंट्री और बैगेज के लिए अल्ट्रा वायलेट टनल इस्तेमाल। आंध्र प्रदेश में भी आज से लागू लॉकडाउन 3 की नई गाइडलाइन। सचिवालय में शुरू हुआ काम। डायबिटीज और हार्ट के मरीजों को मिलेगी छूट। चेन्नई में आज से कंस्ट्रक्शन गतिविधियों में मिल सकती है राहत। मजदूरों को निर्माण स्थल पर ही रखने की शर्त। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या 40,000 के पार। अब तक 1306 की मौत। देश में अब तक 10,887 मरीज ठीक हुए। 28,000 से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में नहीं थम रही है रफ्तार। 13,000 के करीब पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। कल से अब तक 27 लोगों की गई जान। दिल्ली में 4,500 के पार पहुंचा कोरोना बीमारों का आंकड़ा। कल से अब तक 427 नए मरीज मिले। 64 लोगों की मौत। गुजरात में 5,000 से ज्यादा संक्रमित। 27 घंटे में 374 नए मरीज। अब तक 290 मरीजों की गई जान। मुंबई में 8,800 हुए कोरोना बीमार। कल से लेकर अब तक 21 लोगों की मौत। 24 घंटे में 449 नए मरीज। गुरुग्राम में कोरोना के 5 नए मामले। संक्रमितों में दिल्ली पुलिस का एक जवान भी शामिल। अब तक 72 लोग बीमार। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,000 के करीब। इंदौर में वायरस ले चुका है 77 लोगों की जान। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 35 नए मरीज। अब तक कुल 701 लोग संक्रमित। राजस्थान में अब तक 2,886 लोग बीमार। कल से लेकर अब तक 114 नए मामले। 71 लोगों की मौत। पीएम मोदी करेंगे आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नॉन अलाइंड शिखर सम्मेलन। कोरोना वायरस से लड़ने के तरीकों पर चर्चा होगी। इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जज को दी जाएगी वर्चुअल विदाई। 6 मई को जस्टिस दीपक गुप्ता के लिए SCBA करेगा समारोह आयोजित। त्रिपुरा में बीएसएफ के 12 और जवान कोरोना पॉजिटिव। बीमारों की संख्या हुई 14। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। सम्मान समारोह में स्वास्थ्य कर्मियों के बीचों बीच नजर आए। बेंगलुरु में बिना मास्क वालों के कटे चालान। जुर्माने के तौर पर निगम के पास आए 93,000 रुपए। दिल्ली के कापासेड़ा में एक ही बिल्डिंग में 58 लोग संक्रमित। 17 नए मामलों के साथ बीमारों की संख्या में इजाफा। कापासेड़ा मामले में सत्येंद्र जैन का बयान। बोले सरकार से कोई गलती नहीं हुई। पहला मामला आते ही बिल्डिंग को कर दिया गया था सील। दिल्ली में सीआरपीएफ के पर कोरोना का कहर। 144 जवान वायरस की चपेट में आए। महामारी की घुसपैठ के बाद हेडक्वार्टर सील। योगी सरकार का ऐलान। हंदवाड़ा में शहीद कर्नल आशुतोष के परिवार को 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देंगे। जयपुर में अंतिम विदाई। पुडुचेरी में आज खुलेंगी फैक्ट्री। रेस्टोरेंट को भी सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की परमिशन।